मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों आज मैं आपको समुद्र शास्त्र और अंग शास्त्र में जो नाखून काटने की विधि है उस बात की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों ये बात आपको सुनने में बहुत सामान्य लगेगी कि नाखून काटना है वो तो ऐसे ही काट सकते हैं, लेकिन नाखून काटना भी आपके भाग्य में, सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है। और नाखून यदि आप गलत तरीके से काटते हैं तो आप अपनी जिंदगी में दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहे हैं। नाखून काटने के कुछ नियम होते हैं और दोस्तों समुद्र शास्त्र में और अंग शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि एक बार अगर आप इस तरीके से नाखून काट लेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो आने वाले समय में जब आपके फिर से जो नए नाखून आएंगे तब तक आपको बहुत ही ज्यादा कुछ अलग सा परिवर्तन महसूस होने लगेगा। मतलब कि एक बार आपने नाखून काट लिया और अगले बार जब नौबत आती है नाखून काटने की, तब तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होगा कि हाँ कुछ फर्क नजर आ रहा है कि सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों वैसे तो कहा गया है कि शास्त्रों में वर्णन है कि रविवार के दिन, वीरवार के दिन और शनिवार के दिन, वीरवार मतलब गुरुवार के दिन, इस दिन कभी नाखून नहीं काटने चाहिए। संध्या के समय सूरज ढलने के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, इस बात का भी वर्णन है। और एक बात और है दोस्तों कि नाखून काटना किस तरीके से है। आप लोग नाखून काटते हैं तो डायरेक्ट कभी पैर के काट लिए, कभी सीधे हाथ के काट लिए, कभी सीधे पैर के काट लिए, कभी इस हाथ के उस हाथ के। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। मैंने काफी वीडियो में, मैंने नाखूनों का एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पे चेकआउट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नाखूनों के कुछ मैंने प्रयोग बताए हुए हैं। दोस्तों नाखून आपके बाल, इसमें आपकी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। तो नाखून काटने के बाद में नाखूनों को या बालों को यहाँ वहां कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गजब के इसमें तंत्र मंत्र कर दिए जाते हैं जिससे इंसान की टोटल बर्बादी हो जाती है। दोस्तों आज दुश्मन हमारे आसपास, दूर नहीं, हमारे आसपास ही बैठे हुए हैं। आपके आस पड़ोस में जो बैठे हुए हैं, अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो वो लोग आपको नहीं देख पाएंगे। वही लोग आपके ऊपर कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर देंगे कि आप अगर तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप नीचे आ जाएंगे। तो कभी भी अपने नाखूनों वगैरह को, और यदि काटते हैं, बाल वगैरह काटते हैं, तो उनको सुरक्षित रखें, किसी को पता न चले, ऐसी जगह आप फेंक करके आए। तो आज मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों कि नाखून आपको किस तरीके से काटना है जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों करना क्या है, जब भी आप नाखून काटते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान दें कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में आपको अपने नाखून काट लेने हैं। ठीक है? नाखून कैसे काटेंगे आप? सबसे पहले दाहिना हाथ, सीधे हाथ का जो आपका अंगूठा है, ठीक है, इसके नाखून काटेंगे। फिर सेकंड वाली उंगली, थर्ड, फोर्थ और सबसे लास्ट। ठीक है? जब इसके नाखून आपके कट जाते हैं तो आपको डायरेक्ट उल्टे हाथ के अंगूठे में नहीं आना है। उल्टे हाथ की जो लास्ट वाली उंगली है आपकी, ठीक है, इससे काटते हुए आपको डायरेक्ट काटते काटते आपको ये वाले अंगूठे तक आना है। ठीक है? मतलब कि फर्स्ट वाले से सेकंड की आपने घूमते हुए लास्ट से यहां फर्स्ट, फिर यहां आ गए। इन नाखूनों को आपने काट लिया। अब पैरों में भी आपको यही करना है। पैरों में आपको क्या करना है, सीधे पैर का जो अंगूठा होगा सबसे पहले उसका नाखून काटेंगे, फिर उसके बाजू वाला, फिर लास्ट वाली आपकी फिंगर आती है, लास्ट वाली। ठीक है? तो लास्ट वाली जब फिंगर आती है तो आपको उल्टे पैर की लास्ट वाली फिंगर से काटते हुए सीधे पैर के इसमें आना है। ठीक है? ये आपने काट लिया। काटने के बाद में इन नाखूनों का करना क्या है, तो आपको करना क्या है, नाखूनों को अपने से ऊंचाई, जितना आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उससे नीची जगह, मतलब कि एग्जांपल देता हूं कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, सेकंड फ्लोर में रहते हैं, तो आपको फर्स्ट फ्लोर में इतने नीचे किसी पुड़िया में या किसी चीज में रख के इसको फेंकना है या रखना है, अपने से ऊंचाई में नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं कि नाखून काटने से आपको सौभाग्य में वृद्धि हो तो अपने से नीची जगह में, डस्टबिन है तो अपने से नीची जगह में, ठीक है, घर के बाहर कहीं नीची जगह में, मतलब कि आप जहां खड़े हैं जिस लेवल पे, उसके नीचे लेवल पर आपको उस नाखूनों को फेंक देना है, रख देना है। या आप घर के बाहर कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं, पवित्र स्थान में यदि फेंकते हैं तो भी अच्छा है, गंदी जगह कभी ना फेंकें दोस्तों। कोई भी पवित्र स्थान में आप चाहें तो बाहर, घर के बाहर जाके वहां भी फेंक सकते हैं। ठीक है? ये प्रयोग दोस्तों कहा गया है, इसमें शास्त्रों में कहा गया है कि इस आपने जैसे अभी नाखून काटे हैं, ठीक है, ये नाखून आपने काट लिए,
अब काटने के बाद में जब नए नाखून जब तक आएंगे, काटने योग्य हो जाएंगे, तब तक आपके सौभाग्य में कुछ ना कुछ वृद्धि परिवर्तन नजर आएगा ही आएगा। मतलब इस बात की गारंटी है कि कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा कि आपके बनते काम या कोई वर्षों से कोई काम रुका हुआ है, कोई मनोकामना है, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। और कंटिन्यू अगर आप इसी तरीके से नाखून काटते रहेंगे तो आपके सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ये दोस्तों नाखून काटने का अंग शास्त्र में वर्णन किया गया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। दोस्तों नाखून आप सभी काटते हैं, अगर कुछ नियम के अनुसार काट लिया जाए तो उसमें क्या बुराई है। जो ना आपको टाइम उतना ही लगना है आपको जब भी आप काट रहे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से कर लिया जाए कोई काम तो उससे और हमें बेनिफिट ही होने वाला है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और यदि फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी कुछ नहीं है इसका, लेकिन फायदा होगा। तो इस तरीके से आप काटिए। और एक चीज का हमेशा याद रखें कि आपको सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में नाखून काटने हैं, अपने घर के बाहर यानी कि मेन चौखट के बाहर बैठ करके नाखून काटने हैं। और कभी भी गुरुवार के दिन में, रविवार के दिन में, शनिवार के दिन में कभी भी आपको नाखून नहीं काटने हैं। बाल यदि कटवाने हैं दोस्तों तो पूर्णिमा के, जैसे पूर्णिमा पड़ती है उसके 4 दिन पहले से, पूर्णिमा के 4 दिन पहले से पूर्णिमा तक यदि आप बाल कटवाते हैं तो आपके शुक्र मजबूत होते हैं। तो हमेशा ध्यान दें कि पूर्णिमा के 4 दिन पहले से आप, मतलब कि 5 दिन पड़ जाएंगे आपको, इन 5 दिनों के अंदर आप बाल कटवा लें, या शुक्रवार के दिन बाल कटवाएं। शुक्रवार के दिन बाल कटवाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, शुक्र आपके बलवान होते हैं। नाखून भी आप चाहे तो शुक्रवार के दिन काटें, सबके शुक्र बलवान होते हैं। ये छोटे छोटे से नियम है दोस्तों, अगर ये अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो परिवर्तन अपने आप आने लगेगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।